दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका तप जप न्यूज़ चैनल पर। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। मैं अपने तमाम संगठन के साथियों को कहना चाहता हूं कि साथियों, अब हमारी ये जो लड़ाई है देश की 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के भुगतान की, वो अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है, अंतिम पायदान पर पहुंच चुकी है। और बहुत जल्दी हम इस अंतिम मुकाम को हासिल करते हुए देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अनुसार करवा देंगे। जैसा कि इस कानून में लिखा हुआ है कि सरकार बड़े सहज और सरल तरीके से मात्र एक पेज का आवेदन लेकर के प्रत्येक उस ठगी पीड़ित निवेशक का भुगतान उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना करेगी, जिसका कोई 1 रुपया भी अगर किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनबीएफसी, एसएसजी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन या बैंक में डूबा है या फंसा है। तो साथियों, ये जो व्यापक तंत्र प्रदान करने की बात सरकार ने की कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म देश भर में तैयार करेगी जिसके माध्यम से बड़ी सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक सबको उनका भुगतान सुलभ हो जाएगा। लेकिन दुखद ये रहा दोस्तों कि इस कानून के 5 साल से ज़्यादा बन जाने के 5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी बेईमान सिस्टम ने ऐसा कोई तंत्र तैयार नहीं किया जिससे एक साधारण से साधारण व्यक्ति जो अनपढ़ है, जो मजदूर है, खेती किसानी का काम करता है, छोटा मोटा व्यवसाय करता है, दुकानदार है या कोई और काम करता है, कोई गृहिणी है, जिनको कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, जिनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो सेबी और एनसीएलटी जैसी या सीआरसी जैसी शहरों में, बड़े महानगरों में, मुंबई, दिल्ली, ऐसी स्थानों पर जाकर के इनमें अपना आवेदन दाखिल करें या अपनी पैरोकारी कर सकें और अपना भुगतान ले सकें या डिजिटल माध्यम से अपना भुगतान ले सकें। ऐसे लोगों को भी न्याय प्रदान करने के लिए ये कानून बनाया गया था। और इस कानून की जो अवमानना की जा रही है देश भर में सरकारी सिस्टम द्वारा ही, वो माफ़ी के योग्य नहीं है साथियों, वो क्षमा के योग्य नहीं है। ये सब लोग जो भी शासन प्रशासन की कुर्सियों पर बैठे हैं, न्यायाधीशों की कुर्सियों पर बैठे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों पर सुओ मोटो एक्शन ले लेते हैं, अपने विवेक से कार्यवाही कर देते हैं लोगों को राहत दिलाने के लिए, यदि वो उनके अपने लोग हों जिनसे उनको लाभ मिलता हो या कोई चंदा चोरी का धंधा मिलता हो, ऐसे लोगों को पूरा सिस्टम तुरंत लाभ दे देता है बिना किसी आवेदन के, बिना किसी आंदोलन के। लेकिन जो देश की बहुत बड़ी आबादी है, 42 करोड़ से ज़्यादा लोग जिस अपराध का, संगठित अपराध का, ठगी प्रकरणों का शिकार बने हैं, उनकी सुध न केंद्र सरकार ले रही है, न राज्यों की सरकारें ले रही हैं, न कोई सदनों में बैठे हुए नेता विपक्ष ले रहे हैं या दूसरे विरोधी दल हैं जो छोटी छोटी सेब पर, अंगूर पर, आम पर बहस करते हैं, उन मामलों को उठाते हैं। लेकिन इस विषय पर सबके मुंह में ताला लग गया है साथियों। इसीलिए हमें ज़रूरत है अपना संगठन बनाने की, अपनी आवाज़ को बल देने की, ताकि हम अपनी ताकत से इस पूरे बेईमान सिस्टम को अपने कदमों में नहीं, इस कानून के समक्ष झुका सकें कि ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया है, सर्वसम्मति से बनाया है, तुम सब ने बनाया है और इसकी अनुपालना करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुम इसकी अनुपालना नहीं करोगे तो हम तुम्हें अपराधी घोषित करके आज नहीं तो कल निश्चित रूप से
दंड देंगे, चूंकि यही समय की मांग है, यही न्याय की मांग है और इसी से सत्य की और न्याय की स्थापना होगी। अगर देश में 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार बनकर दर दर भटकते रहें, कानून बन जाने के बाद भी उनका भुगतान ना हो, उनका पुनर्वास ना हो, उन्हें कोई मुआवजा ना दिया जाए और किसी एक भी बेईमान अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई शासन ना कर सके, ये अत्यंत दुख की बात है साथियों। मेरा प्रयास यही है कि आप सबको इतनी सहजता से, सरलता से न्याय सुलभ हो जाए, आपका पैसा मिल जाए कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। जैसा इस कानून में कहा गया है वैसा ही हो। मैंने तो साथियों परमात्मा तक को सहजता से और सरलता से प्राप्त किया है और वही मार्ग मैं सबको बताता हूं कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर बड़ा सहज और सरल है, वो सबको उपलब्ध है, बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी ध्यान के, योग के, बिना किसी विपश्यना के, बिना किसी आराधना के, बिना किसी नमाज के, बिना किसी पूजा के, बिना किसी पाठ के। जिस तरह ईश्वर सर्व सुलभ हैं, सबके लिए सुलभ हैं, उसी तरह से दोस्तों न्याय भी सबको सरलता से प्राप्त हो। हमारी लड़ाई इसी की है। तो हमारे जो संगठन के साथी चीज़ों को क्लिष्ट बनाते जा रहे हैं, थोड़ा गरिष्ठ बनाते जा रहे हैं, वो चीज़ों को इतना कठिन और इतना दुर्लभ ना बनाएं कि वो हमारे ठगी पीड़ितों की पहुंच से बहुत दूर हो जाए। बिल्कुल सरल कर दीजिए तमाम चीज़ों को। पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए प्रत्येक ठगी पीड़ित को और वो स्वतंत्रता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सहजता के साथ अपने भुगतान के अधिकार को प्राप्त कर सके। इसके लिए घर घर जाइए, सबको व्हाट्स एक्ट 2019 के बारे में बताइए कि केवल एक पेज का ये आवेदन है, उनको दिखा दो, केवल वो खुद ले लेंगे। 1-2 रुपये का खर्चा है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है और उसे वो भरना सिखा दो। अगर अनपढ़ हैं तो किसी पढ़े लिखे आदमी से भरवा लो, कोई ज़्यादा उसमें भेद नहीं है। नाम लिखना है, अपना पति या पिता का नाम लिखना है, किस कंपनी का आपके पास बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक था जिसमें आपने पैसा जमा किया, उसका नाम लिख दो, उसका एड्रेस लिख दो, उसके डायरेक्टर्स वगैरह का नाम पता हो तो वो लिख दो, किस तारीख में कितना पैसा आपने जमा किया था, कंपनी ने आपको क्या वायदा किया था, मैच्योरिटी कब हो रही थी, कितना पैसा आपको मिलना था, ये तमाम चीज़ें लिख के साइन करके अपना कोई एक पहचान का सबूत लगा दीजिए। उसके साथ पहचान का प्रमाण पत्र, कोई एक इस बात का प्रमाण लगा दीजिए कि आपने ये इन्वेस्टमेंट किया था, निवेश किया था, ये पैसा जमा किया था, और बस उसको जाकर के अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी व्हाट्स एक्ट 2019 के यहाँ दाखिल कर दो, जमा कर दो और वो उस पर कार्रवाई करे। और अगर वो पैसा दिलवा सके तो ठीक है, नहीं तो मामले को नामित कोर्ट को, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है इस एक्ट के अंतर्गत, उनको रेफर कर दे और वो अदालत 180 दिन के अंदर अंदर तमाम प्रक्रियाओं को संपूर्ण करते हुए आवेदक की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस करवा दे सक्षम अधिकारी के माध्यम से। ये इतना सा काम है, इतना सहज और इतना सरल काम है, जिसके लिए हमको साथियों बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, लंबा संघर्ष करना पड़ गया है। और वो केवल इस कारण कि सिस्टम में बेईमान लोग बैठे हुए हैं, वो आपका भुगतान नहीं करना चाहते। कानून में व्यवस्था कर दी गई है कि आपका भुगतान सरकार करेगी, लेकिन सरकार में, सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपका पैसा नहीं देना चाहते। इसलिए लाखों नहीं करोड़ों आवेदन हो जाने के बाद भी, लाखों ज्ञापन पत्र, पीड़ादायी पत्र सरकार तक पहुंच जाने के बाद भी सरकार ने, न विपक्ष ने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार के इस ध्यान को आकर्षित करने के लिए, इस कानून की अनुपालना करवाने के लिए हम 31 जुलाई 2024 को शहीद आजम
ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर राजधानी दिल्ली जंतर मंतर में एक विशाल जनसभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मैं देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक और एजेंट साथियों को सादर आमंत्रित करता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब केवल आपने पुलिस ने 500 लोगों की परमिशन दी है। तो साथियों, ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप अपराध पीड़ित हैं, आइए निर्भीकता से। आपकी मदद करना, आपका भुगतान करना, आपको मुआवजा देना, आपको रोजगार देना, ये सरकार की मौलिक ड्यूटी है। और जो सरकार अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रही, वो आप पर कोई कानून, कोई पाबंदियां थोप नहीं सकती। इसलिए तमाम साथी निर्भीकता के साथ दिल्ली आइए। आप सब सादर आमंत्रित हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी संख्या होगी उतनी जल्दी ये सिस्टम इस कानून के समक्ष झुक जाएगा और आपका भुगतान कर देगा। इसलिए तमाम तकनीकी पहलुओं पर, तमाम चीज़ों पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा सहज, सरल, सुगम मार्ग हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। 31 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे देश के समस्त ठगी पीड़ित, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी सोसाइटी के हों, किसी भी एनबीएफसी के हों, किसी फर्म के हों, किसी एसएसजी के हों, किसी बैंक के हों, जिसके भी हों, अगर आपके साथ कहीं भी कोई ठगी की घटना हुई है, आपका पैसा, जमा राशि वापस नहीं मिलती है, तो आप सब पधारिए, आपका सबका भुगतान कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।